नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेड और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। एनएसयूआई ने भारी प्रदर्शन किया। भोपाल की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनएसयूआई ने भारी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल होने एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी भोपाल पहुंचे थे। नर्सिंग घोटाले से लेकर नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और अन्य मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया, जिसका सीधा मतलब है कि अब कांग्रेस अपने यूथ प्लान को लेकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि रविवार से ही राजधानी भोपाल में आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में छात्र इसमें हिस्सा लेने के लिए भोपाल में जमा हुए थे। कांग्रेस कार्यकर्ता सीएम हाउस का घेराव करने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में निकले। कांग्रेसियों का प्रदर्शन उग्र होते हुए देख भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस बल के बीच भारी विरोध के बीच कांग्रेसियों पर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता तितर बितर हो गए। इसके साथ ही जीतू पटवारी समेत कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। वहीं पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शन के बाद जीतू पटवारी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आइए पहले ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या था, जिसके चलते प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के मध्य क्या क्या कुछ हुआ। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग घोटाले में एनएसयूआई नेता का बड़ा सवाल सामने आया। इन सवालों के जवाब के लिए कहीं ना कहीं एनएसयूआई के जो नेता थे वो प्रदर्शन में जुटे हुए थे, और सवाल क्या कुछ था ये भी हम आपको बताएंगे। वर्तमान चिकित्सा शिक्षा मंत्री जबकि सीएम राजेंद्र शुक्ला पर उठाए सवाल, तो देखिए प्रदर्शन में जो सवाल उठ रहे थे वो कहीं ना कहीं वर्तमान चिकित्सा और शिक्षा मंत्री जो है सीएम उपेंद्र राजेंद्र शुक्ला पर सवाल उठाए गए। मंत्री और अधिकारियों के संरक्षण में प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज घोटाला हो रहा है। रवि परमार का बयान सामने आया प्रदर्शन के मध्य। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो मध्य प्रदेश के मंत्री और अधिकारी हैं उनके संरक्षण में प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज में घोटाले हो रहे हैं। ये सवाल मंत्रिमंडल पर, सवाल मौजूदा मध्य प्रदेश सरकार पर प्रदेश के छात्रों के साथ छलावा है। रवि परमार आगे बोलते हुए यह भी कहा जाए कि प्रदेश के जितने भी छात्र हैं उनके साथ मोहन सरकार या इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने मंत्री थे वो छलावा करने का काम किए, जिसके बावजूद ऐसे घोटाले सामने आए। तो वही एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में ये घेराव हुआ। पूरा जो घेराव आज देखने को मिला मध्य प्रदेश के सड़कों पर, जो मंजर देखने को मिला मुख्यमंत्री आवास और निवास के सामने, वो कहीं ना कहीं एक वरुण चौधरी के नेतृत्व में ये घेराव देखा गया, जो राष्ट्रीय एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। आगे हम बात करें और आपको बताएं तो मुख्यमंत्री निवास घेराव में जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा भी शामिल। तो ये बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस के थे वो भी कहीं ना कहीं एनएसयूआई के साथ थे। आज जब ये घेराव हुआ, जब ये प्रदर्शन हुआ, तो ये बड़े नाम जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा उसमें शामिल हुए। नीट पेपर लीक, नर्सिंग कॉलेज महाघोटाला, अग्निवीर छात्र संघ चुनाव को लेकर ये उग्र प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि जो 4 मेन मुद्दे थे एनएसयूआई के जिसको लेकर वो उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाधित हुआ, उसमें नीट पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला, अग्निवीर और छात्र संघ चुनाव मुख्य रूप से शामिल था। प्रदर्शनकारी सीएम हाउस की तरफ न पहुंच सके, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस तैनात थी, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारियों का जो काफिला कहे, प्रदर्शनकारियों का जो एक मजमा कहे, वो कहीं ना कहीं देखने को मिला मुख्यमंत्री आवास की तरफ। तो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाया आज पूरे दिन जो प्रदर्शन हुआ उसका पूरा मामला क्या था। जो मंजर भोपाल की सड़कों पर, खासकर मुख्यमंत्री निवास के घेराव के सामने जो मंजर था वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि वहां जब हमारे संवाददाता पहुंचे हुए थे ग्राउंड पर क्या कुछ रिपोर्ट था, निवास के सामने क्या मंजर था। आइए आपको पहले वो सुनवाते और दिखवाते हैं। मामले में लगातार कांग्रेस पार्टी का सड़कों पर विरोध दिखाई दे रहा है। आप ताजा तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक बार फिर से एनएसयूआई के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ जीतू पटवारी और उमंग सिंगार निकले यहाँ से मुख्यमंत्री सीएम हाउस का घेराव करने के लिए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने रेड क्रॉस चौराहे पे ही बड़ी संख्या में तैनात होकर जो है इन कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रोक दिया है। तमाम जो कार्यकर्ता वो मौजूद है यहाँ पर जीतू पटवारी के साथ यहाँ पर मौजूद है। हालांकि पुलिस बल की तरफ से भी यहाँ पर वाटर कैनन के जरिए और साथ में जो है अपना भारी बल के जरिए जो है इन कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन
प्रशासन के बीच और इन कार्यकर्ताओं के बीच जो है लगातार वो संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिल रही है। आप लगातार तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। हालांकि इस तरीके से अगर बात की जाए तो पहले भी कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार विरोध करती रही है और एक बार फिर से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है जमीन पर जो है डटे हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे थे और अब अगर बात की जाए तो लगातार पुलिस प्रशासन के चलते इन्हें यहीं पर भारी संख्या में रोक दिया गया है। लगातार संघर्ष की स्थिति भी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ प्रखर जैन, इंडिया है। तो आपने देखा किस तरह का मंजर था वहां, किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर पुलिस प्रशासन को बल का प्रयोग करना पड़ा, साथ ही वहां प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का भी उपयोग करना पड़ा। लेकिन क्या कुछ कहना है बीजेपी का कांग्रेस के यूथ प्लान पर, आइए आपको सुनाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है जो नर्सिंग घोटाला कमलनाथ सरकार ने जाते जाते किया। जिस नर्सिंग घोटाले में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विजय लक्ष्मी साधो की भूमिका है, जिसमें कमलनाथ सरकार लिप्त है, जिन्होंने नियमों के विरुद्ध कई कॉलेजों को, नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी, जिसके प्रमाण भी विधानसभा में सामने आ चुके हैं, जिसके खुलासे भी तत्कालीन वर्तमान मंत्री विश्वास सारंग कर चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर रही है झूठे मामलों पे। अरे बेहतर हो कमलनाथ के निवास का घेराव करें, विजय लक्ष्मी साधो के निवास का घेराव करें, क्योंकि नर्सिंग कॉलेजों को नियमों के विरुद्ध मान्यता देने का काम उन्होंने किया है। सारे घोटालों को अंजाम देने का काम कमलनाथ सरकार ने किया है। लेकिन कांग्रेस को राजनीतिक रोटी सेकना है, नोटंकी करना है, जनता को गुमराह करना है, इसी तरह के मुद्दों पर झूठ आधारित, इसलिए इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। और मृत पड़ी है, मुद्दा विहीन है, तो इस तरह के मुद्दों लाके जनता को गुमराह करने का काम होती। बेहतर हो कांग्रेस कमलनाथ जी के निवास का घेराव करे, विजय लक्ष्मी साधो के निवास का घेराव करे और इस नर्सिंग घोटाले में उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठाए। तो देखा आपने कि प्रदेश में किस तरह से अब कांग्रेस प्रदेश सरकार को युवा के जरिए घेरने जा रही है। इस पर क्या कुछ अब बीजेपी की तैयारी और क्या है कांग्रेस की तैयारी, करते हैं सीधे हमारे, देखिए स्क्रीन पर हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह का मंजर था। और लगातार कांग्रेस जो है युवाओं के कंधों पर पूरा का पूरा प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं दाग दी थी। उनका कहना है कि युवा जब आप इसको उल्टा करके देखते हैं तो वो वायु हो जाता है और वायु जब अपने वेग में आता है तो अच्छों की इमारत जो है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का काम करता है। तो जिस तरह से ये पूरी कांग्रेस की तैयारी थी आज सीएम हाउस को घेरने की, उसमें कितना इनको सफलता प्रदान हुई, क्योंकि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह से वहां लगातार छात्र नेता थे, एनएसयूआई के छात्र थे। चलिए तो और हम आपको बिना समय लेते हुए सीधे आपको बीजेपी प्रवक्ता अजय धौले जी के पास लेकर चलते हैं। अजय जी, सबसे पहले तो आपका इंडिया हेड पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अजय जी, देखिए तस्वीरें सबके सामने, पूरे प्रदेश के सामने ये तस्वीरें हैं, पूरे देश भर के ये सामने तस्वीरें हैं। और सवाल भी आपसे ही पहले इसलिए क्योंकि आप ही की जो चीजें हैं, आपकी जो चीजें हैं, उन पर जब सवाल कांग्रेस उठा रही है, सीधा सा सीधा आप पर वार कर रही है कि ये जो घोटाले हैं, चाहे वो नीट के हों, चाहे नर्सिंग घोटाले हैं, इस पर आप मौन क्यों है अब तक? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। कांग्रेस अपना वादा खिलाफी, विश्वासघात का और इस प्रकार के घोटालों का काला इतिहास अगर उठा के देख ले तो वो दूसरे की सरकारों पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा पाई। रही बात मध्य प्रदेश सरकार की, तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार संवेदनशीलता के साथ में, चाहे नीट का विषय हो, चाहे नर्सिंग का विषय हो, इन सारे विषयों पे अपने उत्तर प्रस्तुत कर चुकी है। नर्सिंग के ही विषय पे देखिए जिस प्रकार से एक पूरा सीबीआई मॉनिटर प्रोब चल रहा है, ऑनरेबल हाईकोर्ट में प्रकरण सब जुडाइस है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हाईकोर्ट में जिस प्रकार से जो सरकार का पक्ष रखने की बात हो या जिस प्रकार से सीबीआई को यहाँ पे कार्रवाइयां करने में मदद करने की बात हो, सरकार पूरी तरह से इन सारी बातों में लगी हुई है। मुझे लगता है सेंसेशन पैदा करके कांग्रेस भ्रम पैदा करने की राजनीति के माध्यम से अगर देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को बहकाना चाहती है तो प्रदेश का युवा सजग है। वो सजग युवा ने ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बार बार विश्वास किया और उसे पता है कि गुड गवर्नेंस स्थापित करने में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार निश्चित रूप से कार्यरत है। आज जिस प्रकार से एनएसयूआई यहाँ प्रदर्शन कर रही है, मुझे लगता है एक बार कांग्रेस शासित प्रदेशों में कर्नाटक चली जाए, वहां पे जिस प्रकार से युवाओं के विषय हो रहे हैं, या हिमाचल चली जाए, वहां पे जिस प्रकार से युवाओं के साथ में वादा खिलाफी हो गई, तो इन सारे विषयों पे वो एक बार देख ले, खुद के गिरेबान में जब झांक लेगी तब मुझे लगता है कि उन्हें वास्तविकता से परिचय हो जाएगा। अजय जी आपके पास हम पुनः पहुंचेंगे, लेकिन आप ही के सवालों का जवाब हम सीधे कुणाल चौधरी जी के पास चलते हैं। कांग्रेस पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हेड पर। जी नमस्कार।
देखिए कुणाल जी, जिस तरह से अजय धौले जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो जितने भी प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शन करने जितने भी लोग आए थे, उन छात्रों को कांग्रेस कहीं ना कहीं भ्रमित कर रही है। क्या भ्रमित करके आप उनको सड़कों पर लेकर आ रहे हैं? छात्र हित की बात आप कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कर रही है? सवाल तो आप दोनों पर कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं अब, कुणाल जी। अच्छा, बढ़िया, अच्छे सवाल हो रहे हैं। धन्यवाद दूंगा आपको कि आप विपक्ष से भी सवाल खड़े कर रहे हो। इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता, घोटाला ही नहीं हुआ हो भैया, नहीं हुआ कि घोटाला। सीबीआई का अधिकारी यूं ही पकड़ाया है, यूं ही इन लोगों को परमिशन नहीं मिली। सब अच्छा है, सब अब अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है तो हो सकता है आपके परिवार में किसी को दिक्कत नहीं आई। इतने बड़े घोटाले हुए उसके बाद ये बात कर रहे हैं। ये कर्नाटक की बात कर रहे हैं, वहाँ की पर कैपिटा इनकम देख लेना, युवाओं के रोज मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा बच्चे उस बेंगलोर में जाके रोजगार के लिए तड़पते, तब उनको दिखता नहीं है हालत क्या है। ये कर क्या रहे हैं? बेरोजगारों का प्रदेश मध्य प्रदेश बना दिया, घोटालों का प्रदेश मध्य प्रदेश बना दिया, रोजगार बेचने का प्रदेश मध्य प्रदेश बना दिया। यहाँ पे जिस तरीके के घोटाले होते, और ये जो नीट का भी घोटाला हुआ, इसमें भी जो पहले मध्य प्रदेश पीएससी के चेयरमैन बनाए थे, संघ के कार्यकर्ता बैठ के पूरी तरीके से घोटाले करने में लगे, और उसके बाद इनको हरा हरा दिख रहा है। अगर न्याय की बात है तो जिन मंत्री के नाम है क्यों नहीं इस्तीफा दिलवा देते उनसे, क्यों कार्रवाई नहीं कर देते उनके ऊपर? तो जब कार्रवाई नहीं करें, विपक्ष अपना काम करे, तो आपको लगता है कि विपक्ष उसके अंदर तो विपक्ष, मतलब आप सवाल सत्ता से पूछो घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपको लगता है नहीं हुआ? मतलब कुणाल जी देखिए, ये तो कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, और नहीं, जब इनके कहने से क्या होता है? इनके कहने से होता क्या है? ये तो घोटाले कर रहे हैं रोज के, और ये कहेंगे, जो घोटालेबाज है वो ये कहेंगे कि हमने घोटाला करा। भारतीय जनता पार्टी पूरे क्या वापम घोटाला नहीं हुआ, 50 से ज्यादा मौतें नहीं हुई, ये नीट का यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे इसका नहीं हुआ, वहां पे सीबीआई का अधिकारी पकड़ाया गया सीधे रिश्वत कांड के अंदर, वो जेल के अंदर है, उसने जितनी परमिशन दी, और वो कॉलेज में 2-2 कमरे में, कई चैनलों ने दिखाया कि 2-2 कमरे के अंदर कॉलेज सारे नॉर्म्स खत्म करके, ना नीट के अंदर ठीक हो रहा, ना यहाँ पे इसके अंदर ठीक हो रहा, ना नर्सिंग के अंदर ठीक हो रहा, ना रोजगार खत्म। उसके बावजूद सवाल मत उठाओ, जनता की बात मत करो, सड़क के ऊपर बात मत करो, इनसे सदन के अंदर चलने देते, 5 दिन में सदन खत्म कर दिया, सड़क पे आओ तो सड़क पे आए तो गलत। मतलब हो क्या रहा है? लोकतंत्र में सवाल पूछने दोगे कि तानाशाह करवा दोगे इनको? चलिए आइए कुणाल जी, सवाल करिए। आपके कुणाल जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवालों और आपने जो जितने भी इल्जाम लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार पर, सीधे सीधे है कि इन लोगों ने मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य का कत्लेआम। आइए सीधे सीधे अजय धौले जी का रुख कर लेते हैं। कुणाल जी, इनसे सुन लेते हैं, आपके सवालों का जवाब सीधे इनसे ही ले लेते हैं। अजय जी, तो क्या देंगे? जी राघवेंद्र जी दोनों प्रश्नों के उत्तर। कुणाल जी एक सम्मानित जनप्रतिनिधि रहे हैं। कुणाल जी मुझे लगता है सदन की कार्यवाही से भली भांति वाकिफ होते हैं। सदन की इस बार जो मध्य प्रदेश सरकार बजट सेशन हुआ है, बजट सेशन में एक पूरा का पूरा दिन 5 घंटे से अधिक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसी विषय पर बहस हुई है। उस बहस में सरकार ने यह भी पक्ष रखा कि मध्य प्रदेश में जो 15 महीने की कमलनाथ की सरकार थी, उस 15 महीनों की सरकार में लगभग 500 के करीब आवेदन लगे थे नर्सिंग की मान्यताओं के, और उसमें से 413 के आसपास डिसाइड कर दिए गए थे। तो हमने तो ये सदन के पटल पे फैक्ट्स रखे, हमने प्रूव किया। रही बात दूसरा आज के आंदोलन की प्रासंगिकता, मैं आपको राघवेंद्र जी बताना चाहता हूँ कि हाल ही में आपने देखा होगा कि अमरवाड़ा का विधानसभा उपचुनाव संपन्न हुआ। उस विधानसभा उपचुनाव की पूरी कमान कुणाल जी के ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने अपने हाथों में संभाल के रखी थी। अब इतनी जब प्रदेश अध्यक्ष ने मुंह की खानी पड़ी है उस विधानसभा चुनाव में, जिन्होंने अपने हाथ में ले लिया था, अब कैसे ना कैसे उनकी साख बचानी है, उनका गिरेबान बचाने की आवश्यकता थी, उनकी साख बचाने की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारा गया, जबकि इस विषय पे एक डिलिब्रेट पूरा का पूरा दिन डिस्कशन हो चुका है, सदन में अपने फैक्ट्स भी आ चुके हैं। अब प्रकरण जब सब जुड़ाई से है, कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, सीबीआई जिसकी जांच कर रही है, और ये हमारी ही सरकार है जब सीबीआई या कार्रवाई करती है। नहीं तो पहले के इनके इंडिया अलायंस के गठबंधन की सरकारें देखिए, बंगाल में सीबीआई के अधिकारियों को घुसने नहीं देते, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इंश्योर किया है कि नर्सिंग घोटाले में जितने भी कल्प्रिट है, जितने भी हैंड इन ग्लव्स हैं, चाहे वो सिस्टम के लोग हो या सिस्टम के बाहर के लोग हो, उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी और एज पर दी लॉ मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोई भी घोटालेबाज जिसने जो भी सम्मिलित रहा है, चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सरकारी सिस्टम का हो या गैर सरकारी सिस्टम का हो, वो बाहर नहीं रहेगा। और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से सीबीआई ने कार्रवाई की, मध्य प्रदेश से जिन लोगों को, तथाकथित लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ के यहां से दिल्ली ले जाने में मध्य प्रदेश सरकार ने मदद की, तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो सका है। और मैंने क्या आपको बता दिया था कि प्रासंगिकता, आज का आंदोलन की प्रासंगिकता क्या थी कि अमरवाड़ा उपचुनाव में जिस प्रकार से अध्यक्ष जी की किरकिरी हुई है,
कहीं ना कहीं सांस बचानी थी, इसलिए आज वो वाटर कैनन के झटके खा लिए देखिए उन्होंने। बड़ा तो सवाल, ये बड़ा सवाल अजय धवली जी आप उठा रहे हैं कांग्रेस पर, और खासकर से जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जीतू पटवारी की शाख बचाने और उनकी इज्जत में ये प्रदर्शन हुआ है। कृणाल जी क्या मामला है, क्या सच में ये है क्या कि जीतू पटवारी की शाख बचाने के लिए, उनकी हार के कारणों पर ये पर्दा या पानी डालने के लिए प्रदर्शन था, या सच में आप युवाओं के लिए सोच रहे हैं इस वजह से ये प्रदर्शन था? अब इनके बोलने से हो क्या रहा है, युवा बर्बाद हो रहे हैं, बेरोजगार युवा हो रहे हैं, वो सड़क पे आंदोलन चल रहा है, ये अपने मनगढ़ंत कहानियों में लगे हुए हैं। इन मनगढ़ंत कहानियों का औचित्य नहीं, सीधी बात है, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई करे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यही मांगे और इसी में हम ये कह तो रहे हैं कुणाल जी, अजय जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि मोहन सरकार की जो मंत्रिमंडल है, मोहन सरकार का जो कार्यकाल है, इसमें मोहन यादव ने साफ तौर पे ये बात कही है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उससे इस्तीफा लेने की बात कही गई है। तो आप हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते हैं कुणाल जी? हाई कोर्ट कब इंतजार देगा, न कब जवाब देगा, जब तो ये कर रहे हैं। सड़क पे लोकतंत्र संविधानिक अधिकार है भैया, सीधी कार्रवाई होनी चाहिए और होके रहेगी। गलत फहमी में ना ये रहे, ना इनके मंत्री रहे, ना इनके मुख्यमंत्री रहे। क्या लगता है कुणाल जी, आज का जो प्रदर्शन रहा है उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं अजय जी ने, प्रासंगिकता क्या थी? आपको क्या लगता है कि इस प्रदर्शन का काम नहीं, जवाब देने का काम है। सत्ता में बैठे यही तो नहीं मालूम है इनको कि इनका काम क्या है। सत्ता में बैठ के जवाब दे कि सवाल उठाए, बाप रे बाप हो क्या रहा है इस देश के अंदर। सत्ता में बैठ के जवाब दे, इनको ये बताए 3100 रुपए कुंटल धान, 2700 रुपए कुंटल गेहूं, 450 गैस की टंकी, क्या हुआ? जो वादे करे थे वो पूरे करे नहीं, लूट अलग कर रहे, बेईमानी अलग कर रहे, बेरोजगारी अलग फैला रहे। आइए अजय जी, देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, बेरोजगारी के गड्ढे में धकेल रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर है। जी, मुझे लगता है राघवेंद्र जी, किसी भी लोकतंत्र में जनता जनादेश के माध्यम से सरकार के प्रति अगर लोकप्रियता या अलोकप्रियता ये प्रदर्शित करती है। चाहे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात हो या लोकसभा चुनाव की बात हो, मध्य प्रदेश की जनता ने यह प्रतिपादित कर दिया है अपने मैंडेट के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गुड गवर्नेंस के विषय पे खरी उतर रही हैं। चाहे किसी भी विषय की अगर हम बात करें, रोजगार की बात करें, चाहे हम लोग उद्योगों की बात करें, हम लोग किसानों की बात करें, मध्य प्रदेश में आज ये सारे वर्ग सरकार के कामकाज से खुश है, इसलिए सरकार को जनादेश के माध्यम से। तो फिर अजय जी, आज जो सड़कों पर लोग थे, आज जो सड़कों पर छात्र थे, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं पर पूरे देश भर में, सवाल सुन लीजिए अजय जी, पूरे देश भर में नीट को लेकर कहीं ना कहीं इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले हैं, छात्रों में आक्रोश रहा और इसका रिजल्ट आप लोकसभा चुनाव में देख सकते हैं, साफ तौर पर देखने को मिला था। अजय जी, क्या इस बात को नकार रहे हैं कि जो छात्र सड़कों पर थे वो छात्र नहीं है, या वो छात्र की बात पक्ष में नहीं है? आप क्या इस बात को भी नकार रहे हैं? क्या वो सारे प्रदर्शन, क्या वो छात्रों के सारे सवाल को भी आप नकार रहे हैं अजय जी? जी राघवेंद्र जी, छात्रों के हित में चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, बिल्कुल आप देखेंगे गतिशीलता के साथ में काम कर रही है। जैसे ही नीट का विषय आया, एनटीए में पूरा ओवरऑल करने का, एक सिस्टम में ओवरऑल करने के लिए कमेटी अपॉइंट कर दी गई। एनटीए में जो परीक्षाएं रद्द करने की आवश्यकता थी, चाहे नेट यूजीसी की बात हो, उसको रद्द कर दिया गया। आप देखेंगे जो 15% छात्रों की बात हो रही थी, उनके एग्जाम को फिर से, उनके मार्कशीट को फिर से रिवाइज करने का काम हुआ। छात्र हित में सरकारें हमेशा से सजग हैं और उसी दृष्टि से कार्य भी कर रही है। अगर किसी को भ्रम फैलाने की राजनीति के माध्यम से, देश द्वेष की राजनीति से छात्रों को सड़कों पर उतारना है, तो मुझे लगता है कुछ दिनों में वो छात्र भी जान जाएंगे कि सिर्फ अपनी राजनीति का कुणाल जी के पास चलते हैं, आपके सवालों का जवाब बखूबी से वही दे पाएंगे क्योंकि विपक्ष में और आप जिस तरह से सवाल उन पर उठा रहे हैं। क्या चल रहा है कुणाल जी, कुछ जवाब देंगे इस पर? क्या बोले? हेलो जी कुणाल जी, क्या बोले? मैंने अजय जी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो जिनको आज आपने सड़कों पर उतारा था वो भ्रमित लोग हैं। अब इनको जो साप्ताहिक आंदोलन करे वो भ्रमित, जो इनकी एग्जाम पे सवाल उठाए वो भ्रमित, तो इनको तो बस ये है कि इनकी तारीफ करो, अरे भैया इतना बढ़िया काम करा, 1 करोड़ रोजगार दी, 2 करोड़ रोजगार साल की दी थी, महंगाई पूरी खत्म कर दी भैया, बहुत बढ़िया करा आपने। 400 में गैस की टंकी, महंगाई गायब थी और 1000 करके आपने बहुत बढ़िया विकास करा। धन्यवाद अजय जी, पूरी बीजेपी का धन्यवाद। 50 रुपए जब पेट्रोल डीजल था तब बहुत महंगा था और तो हो गया, बहुत धन्यवाद। और क्या तारीफ करूं आपकी? तारीफ करे कि बहुत अच्छा रोजगार दिया आपने सारे युवाओं को। कल आपके एक विधायक, पंचर जोड़ो तुम्हें, साइंस पढ़ते कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है, इनके विधायक कहते हैं बहुत धन्यवाद, अच्छे आपने आके खोल दी। और कितनी तारीफ करें बताओ, हम भ्रमित नहीं होते भैया।
कुणाल जी देखिए, एक और महत्वपूर्ण सवाल पर मैं चर्चा आप दोनों से चाहता हूं कि इस पर टिप्पणी आप दोनों करें। सवाल यह है, जिस तरह से आपने छात्र आंदोलन की बात की, आपके आज के एजेंडे में, प्रदर्शन के एजेंडे में कहीं ना कहीं एक चौथा और महत्वपूर्ण जो उसमें नाम शामिल था जिस पर आप प्रदर्शन कर रहे थे, वो था छात्र संघ चुनाव। आखिर छात्र संघ चुनाव पर विराम क्यों लग रहा है? क्या इसको लेकर आगे कुछ होने वाला है? क्योंकि छात्र संघ को राजनीति का नरसिंह कहा जाता है। कुणाल जी और अजय जी, खासतौर पर दोनों से मैं टिप्पणी चाहूंगा इस पर कि छात्र संघ को नरसिंह कहा जाता है, नरसिंह ही बंद कर देंगे तो आगे चलकर अच्छे नेता कहां से निकलेंगे? नौजवान बातें नहीं कर पाए, इसलिए खत्म करना। जी कुणाल जी। चलिए अजय जी से हम इस बात पर टिप्पणी लेना चाहते हैं, उसके बाद कुणाल जी के पास भी पहुंचेंगे। अजय जी, छात्र संघ पर क्या कुछ आपकी टिप्पणी होगी? देखिए राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश सरकार की बात हो या भारत सरकार की बात हो, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ये मानने रहा है कि हम छात्र संघों को हमेशा से उनके जो नैतिक अधिकार हैं, चाहे चुनाव लड़ने का अधिकार हो या चुनाव करने का, लेकिन एक थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ में होना चाहिए। देखिए आप देखेंगे जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव में हिंसा का विषय हो गया था या एक द्वेष भावना का उत्पन्नता आ गई थी, इन सारे विषयों को एक बार संज्ञान लेके किस प्रकार से एक वातावरण ऐसा बने कि जिसमें छात्र संघ के चुनाव हो, छात्रों को छात्र हित के मुद्दे उठाने की आवश्यकता के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की माध्यम प्रोवाइड हो, ये सारे चीजों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अजय जी, आखिरी सवाल आपसे इस चर्चा पर। देखिए जब प्रदर्शन होता है, सदन में जब बातें होती हैं वो एक अलग होता है, लेकिन जब सड़कों पर लोग उतरते हैं आपके विपक्ष में तो कहीं ना कहीं सवाल और बड़ा और व्यापक हो जाता है। क्या इस प्रदर्शन से भारतीय जनता पार्टी में कुछ असर देखने को मिलेगा या मामला ज्यों का त्यों रहने वाला है? अजय जी। मुझे लगता है प्रदर्शन अगर लोकहित की भावना के साथ में हो तो उस प्रदर्शन की भावनाओं को जनता समझेगी, सरकारें समझेगी। लेकिन अगर प्रदर्शन कोई राजनीति से प्रेरित हो जिसमें कहीं ना कहीं एक भ्रम फैलाने वाली राजनीति इन्वॉल्व हो और जो हैंड इन ग्लव्स हो पॉलिटिशियंस के साथ में एक ऐसे भ्रम फैलाने वाले राजनेताओं के माध्यम से अगर प्रदर्शन किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार का ये काम भी है कि कौन उकसाने वाली राजनीति कर रहा है। देखिए लोक कल्याणकारी सरकार हमेशा से जनमत को सुनती है और जनमत के माध्यम से ही निर्णय लेती है। जैसे कि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट इसलिए देती है कि ये सरकार सुनने वाली है, सरकार जनता के हित में निर्णय लेने वाली है, इसलिए जनता चुनती है। तो मुझे लगता है सरकार को पुनः इस बात का भी अवलोकन करने का, आप लोगों ने इस बात का भी अवलोकन करने की आवश्यकता है कि क्या सरकार सही मायने पे काम कर रही है। कहां से पता चलेगा? ये तो चुनाव से पता चलेगा जब जनता अपना मैंडेट दे देगी, जनता जब अपना जनादेश दे देगी। तो हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश में कभी कभार अजय जी ऐसे प्रदर्शन जो है वो चुनाव के नतीजे भी बदल देते हैं अगले चुनाव में। देखिए निश्चित तौर पर अरविंद जी, हम जनता की आवाज सुनने में हम लोग जनता की आवाज सुनने में विश्वास करते हैं और जनता की आवाज के अनुसार ही निर्णय लेते हैं। आज के प्रदर्शन में जिस प्रकार से राजनीति से प्रेरित प्रदर्शन था, मुझे लगता है कि एक बार कांग्रेस को भी आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय धौली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े थे। साथ ही कुणाल चौधरी कांग्रेस पूर्व विधायक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरह से आज भोपाल की सड़कों पर यह मंजर देखने को मिला, एनएसयूआई के साथ साथ कांग्रेस के बड़ी हस्तियां भी इस प्रदर्शन में शामिल रहीं। मामला ये था कि नीट घोटाले को लेकर, नरसिंह घोटाले को लेकर, अग्निवीर को लेकर और छात्र संघ चुनाव को लेकर ये पूरा प्रदर्शन आज हुआ भोपाल की सड़कों पर। और खास तौर पर भोपाल सीएम निवास को घेरने की तैयारी जो थी एनएसयूआई की, उसमें कहीं ना कहीं आज सफल रहे। लेकिन हालांकि जब प्रदर्शन वहां शुरू हुआ तो पुलिस और प्रदर्शनकारियों में बवाल और भिड़ंत देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया, वाटर कैनन का भी प्रयोग किया, जिसके बाद और जीतू पटवारी को, सबसे बड़ी खबर वहां से निकल कर आई कि जीतू पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि ऐसे प्रदर्शन सदन में भी चल रहे थे सरकार के खिलाफ, अब सदन के बाद सड़कों पर भी लोग सीएम के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल को और खासकर विश्वास सारंग को घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। आपने पहले भी देखा होगा किस तरह से सदन से बाहर जब निकले थे विश्वास सारंग, उनके आवास की तरफ भी एनएसयूआई के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको घेरने के लिए निकले हुए थे। ये लड़ाई आखिर कहां तक जाती है? क्या सदन से सड़क तक में सीमित रहेगी या इस पर कुछ और भी असर देखने को मिलेगा? इस पर चलिए आप इंडिया हेड के साथ बने रहिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।